हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पाइप एवं टंकी से संबंधित प्रश्न कर चुके हैं। पाइप एवं टंकी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी को करा दिया गया है। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे। हमारा चैप्टर होगा समय दूरी चाल। समय दूरी चाल। इस चैप्टर से सभी परीक्षाओं में लगभग एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, गणित का सिलेबस जो है वो लिमिटेड है, मतलब 30 से 35 चैप्टर होते हैं और प्रति चैप्टर से एक या दो ही क्वेश्चन रखे जाते हैं अपने अपने सिलेबस के हिसाब से। क्योंकि अगर 25 कम से कम एक परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब प्रत्येक चैप्टर से एक या दो ही क्वेश्चन रखे जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मान लीजिए इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आएंगे। किसी से मान लीजिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, किसी से थोड़ा सरल हो जाता है, बस यही होता है। तो देखिए, दूरी समय चाल में केवल एक ही फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी को आपको याद करना है, इसी से आपका पूरा काम होगा। इसमें जो नहीं, मतलब 3 ही यूनिट रहेंगी, दूरी, चाल, समय। इसमें अलग अलग कभी चाल पूछेगा, समय पूछेगा, दूरी पूछेगा, बस इन्हीं पर पूरा जो चैप्टर है उस नाचेगा। किस प्रकार, देखिए, दूरी की जो इकाई होगी वो आपकी क्या हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार आपको देगा। चाल, देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, अगर चाल निकाला जाए तो दूरी बटे समय। अब ये समय पर निर्भर करेगी, मतलब समय आपका किस में दिया है। पहले समय को देख लेते हैं। समय आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और आवर्स में हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है। अगर सेकंड में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा चाल, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर प्रति मिनट या सेंटीमीटर पर आवर। इस तरह जो भी जैसे भी यूनिट होगी आपको यूनिट पर ध्यान देना है, सबसे मेन बात। ठीक, या मीटर पर सेकंड हो सकता है, क्या हो सकता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर घंटा, जो भी है इस प्रकार दे सकता है। तो मेन जो यूनिट है आपका, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछा जाता है वो किलोमीटर और मीटर, मीटर पर सेकंड, ये दोनों पूछी जाती हैं। ज़्यादातर केस में यही लिए जाते हैं। ठीक, क्या वाला, मीटर, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेकंड और आवर्स, इन्हीं पर आधारित होते हैं। तो आपको नॉर्मली पता हो, सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, अगर 1 मीटर बराबर पूछा जाए तो 1/1000 किलोमीटर। देखिए अंतर है। अगर 1 किलोमीटर पूछा जाए तो 1000 मीटर, 1 मीटर पूछा जाए तो 1/1000 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार ये यूनिट आपको ध्यान में रखना है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। या इसी को आप 1 घंटा बराबर लिख सकते हैं 3600 सेकंड। और 1 सेकंड बराबर क्या होता है, 1/3600 आवर्स। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मेन यूनिट यही होंगी, इन्हीं पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है या पूरे क्वेश्चन जो है लगभग 80% जो क्वेश्चन है, 80 क्या 90% बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इन्हीं यूनिट पर घूमेगा। अब देखिए, अगर नॉर्मली सोचा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ फंसाएगा आपको, चाल में, यानी स्पीड में फंसाएगा। अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति आवर्स है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में भेजना है, किस में भेजना है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर में मतलब 1 किलोमीटर में कितने, 1000, तो 1000 हो गया मीटर। और अगर घंटा में है तो 3600 सेकंड, तो 0 0 कैंसिल कर लेंगे, फिर 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये होता है। अगर मान लीजिए आपको अब मीटर पर सेकंड है तो उल्टा इसका कर देंगे 18/18
5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, हालांकि लड़के इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार 18/5 है कि 5/18 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यूनिट आपको दे रखी है, मान लीजिए किलोमीटर में दी है, तो आप उसी प्रकार 1000/3600 तुरंत कर लीजिए, तुरंत हल कर लेना है। अगर मीटर में है तो मीटर में कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर, यानी उल्टा कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना होता है। अगर गलती होती है तो आप हमेशा जो है करके देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, बस इतना समय हो, कम से कम सवाल तो सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़, अगर बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है, याद करने का तरीका, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटका ऊपर, 5 क्या है छोटा, 18 क्या है बड़ा। अगर छोटी यूनिट प्रयोग करना है तो छोटका ऊपर, अगर बड़ी यूनिट प्रयोग करना है तो बड़का ऊपर। याद करो, छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, इतना याद कर लो, सबसे बढ़िया। अब 5 और 18, 5 छोटा 18 बड़ा। देखिए, ये जो सूत्र है, इसमें सबसे पहली बात क्या है, अगर आपकी चाल बढ़ रही है, सबसे बात ये है कि अगर आपकी चाल बढ़ रही है तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। चाल बढ़ रही है तो क्या होगा, समय कम हो जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर जो हमारा यूनिट या संकेत हैं, उनको मानने का तरीका जो होगा शॉर्टकट में, वो क्या होगा, डिस्टेंस को हम, यानी दूरी को हम d मान लिया करेंगे हमेशा, चाल को v मान लेंगे, वेलोसिटी, ठीक, और टाइम को t, ये मानेंगे, ठीक। आपका जो मेन होगा वो क्या होगा, चाल जो होती है हमेशा समय के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल क्या होती है, हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चाल क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर आप चाल को बढ़ा दे रहे हैं तो समय आपका कम लगेगा। क्या लगेगा, समय कम लगेगा। अगर आप चाल को घटा देते हैं तो आपका समय जो है ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप वेग को बढ़ाएंगे या वेग यानी चाल को बढ़ा देंगे तो आपका समय क्या है, कम लगेगा, ठीक। अगर आप स्पीड को कम कर देते हैं तो आपका समय क्या है, ज़्यादा लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हमेशा जो संबंध बनेगा इसी पर बनेगा। अगर हम देखें तो इसको अगर हटाना हो तो हटाने के बाद कोई ना कोई नियतांक लेते हैं, वही नियतांक के रूप में आपको डी प्रयोग करना पड़ता है। क्या प्रयोग करना पड़ता है, डी, ठीक। अगर विभिन्न दूरियां दी गई हैं या चाल दी गई हैं तो आप डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार, v1 t1 बराबर v2, नहीं इस तरह, v1 अनुपात के रूप में लिख लीजिए, v1/v2 बराबर t1/t2। इस प्रकार आप मान सकते हैं। यानी हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक, तो v1/v2 बराबर t2/t1, मतलब उल्टा होगा। तो बड़ी मतलब जो देखिए, अगर यहाँ t1 मानेंगे तो बटे करके लिखेंगे तो t2 ऊपर पहुँच जाएगा। तो नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि v1 और t1 का गुणनफल v2 और t2 का गुणनफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। चाहे जितनी इसमें स्पीड हो, दोनों के बराबर कर देते। कभी कभी पूछ लेता है कि इतने स्पीड से जा रहा है फिर इतना समय लगता है, फिर इतने स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लगेगा, ये बात पूछ ली जाती है। मतलब जहाँ पर डिस्टेंस जो है आपकी नियत हो, क्या दूरी क्या है, एकदम नियतांक हो। एक बात ये यहाँ पर और समझ लीजिए, अगर आपको कहीं पर औसत चाल निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत चाल। अब पूछा भी जाता है अच्छे खासे क्वेश्चन औसत चाल से। वी एवरेज बराबर कुल दूरी, क्या है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। मतलब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये आपको याद रखना है, कुल समय, वी एवरेज बराबर, ये आपको याद रखना है।
बाकी जो क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपको नॉर्मल बातें याद रखना है यही दो हैं, एक औसत चाल के लिए, एक मेन सूत्र बस। उसके बाद जैसे भी सवाल आएंगे किस प्रकार के टाइप में बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से लगाना है वो आपको समझा दिया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है, मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा स्थान बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। सबसे पहला सवाल औसत चाल का ही पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। औसत चाल में सबसे पहले आपको पूरा याद होना चाहिए, नॉर्मल सूत्र क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो औसत चाल के लिए क्या करेंगे? कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए एक ग्राफ की सहायता से पढ़ते हैं। मान लीजिए स्थान ये ए था और एक स्थान बी था, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जाने में मोहन है, पहली बार जब जाता है तो उसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसको हम अगर v1 मान लें जाते समय, ठीक। जब वापस आ रहा है, एक बार गया अब एक बार वापस आएगा तो कितने की स्पीड से आता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, ठीक। अब आपको दूरी तो दे ही नहीं रही, जब दूरी नहीं दे रखी तो आपको दूरी मानना पड़ेगा। कोई दूरी है भाई, मान लेते हैं कि x रही होगी। क्या रही होगी? x रही होगी। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि औसत चाल बराबर सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। अब भाई इसमें चाल दे रखी है और दूरी नहीं दी है, दूरी तो खैर मान लिया, ठीक है, लेकिन समय भी तो नहीं दिया है। समस्या ये भी बात तो है, तो समय भी तो नहीं दिया, तो आपको समय भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? समय। अगर x दूरी है, v1 यानी 40 की स्पीड से जाते हैं, तो आपका यहाँ पर मान लीजिए कि जाते समय आपका समय t1 लगा होगा, तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा बताइए? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, मतलब दूरी बटे चाल v1। दूरी आपकी सेम है तो x हो जाएगी, v1 कितनी हो गई? 40, ठीक। जब आते हैं तब मान लीजिए आपका समय t2 लगा होगा, तो दूरी तो सेम है मतलब x, और चाल आपकी क्या हो गई? v2 कितनी है यहाँ पर? 60 है, तो कितना हो जाएगा? x बटे 60। ये आपको निकालना होगा। जहाँ पर कुछ ना दिया हो तो आप एक मान लेंगे और दूसरे वाले को कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब बदल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दूरी तो हमने मान लिया, लेकिन समय आपको निकालना पड़ेगा सूत्र की सहायता से। कैसे? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले आपकी कुल दूरी कितनी हो गई? जाते समय x, आते समय भी x, कुल दूरी x प्लस x। जाते समय कितना है? 40, x बटे 40 प्लस वापस आते समय क्या है? x बटे 60, ठीक। यहाँ पर समय आपको निकालना होगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, क्योंकि समय निकालना है जाने का समय प्लस आने का समय, तो कुल समय, कुल दूरी, जाने वाली दूरी, लौटने वाली दूरी, मतलब कुल दूरी x प्लस x। इसको अगर आगे हल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2x, x मिलाकर 2x। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, 40 और 60 का एलसीएम 120, 40 और 60 का एलसीएम 120। इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 दूना 120 मतलब 2x। इसमें 40 वाले में होगा तो 3x, और यहाँ पर 60 वाले में 2x, ठीक। 4 3 12 और 6 दूनी 12, मतलब 60 से 2 आएगा यहाँ पर, और 40 वाले में 3 आएगा, 4 3 12। अब नियम के हिसाब से ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x इंटू 120 बटे 3 और 2 कितना हो गया? 5x। देखिए गुणा में है, गुणा में है तो गुणा भाग में आप काट सकते हैं, जोड़ घटाना में नहीं कटेगा, ठीक। तो x से x कैंसिल, 5 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर अंदाज़ा वाले, तुक्का वाले भाई साहब रहेंगे तो सबसे पहले इसी को लगाएंगे। उनको औसत पता है कि सबका जोड़ के आधा क्लीन जाता, सबसे पहले ही तुक्का लगाइए तो सबसे पहले 50 गलत हो जाएगी, ठीक।
दूसरे तुक्का वाले होंगे, कहीं बड़ी वाली ले लो, छोटी वाली ले लो, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो तो फिर लगा ही देंगे, भाई आता है अपने को। तो तुक्का में नहीं जाइए, नियम पर आइए आप लोग। बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए, वर्क एंड टाइम, SICI, टाइम डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी गणित को मजबूत करते हैं और नंबर को भी बढ़ाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। यदि उसने तीनों स्थितियों में बराबर दूरी तय की हो तो बताओ उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय गया है प्रवीण, पहले कुछ स्पीड उसकी कम थी, फिर सोचा कि देर हो रही है तो और स्पीड बढ़ा दी, सोचा कि और देर हो रही है तो और स्पीड बढ़ा दी है। मतलब हर बार स्पीड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय, मतलब अगर 3 किलोमीटर दूरी उसने तय की हो तो 1 किलोमीटर 4 की स्पीड से और दूसरे किलोमीटर 6 के और तीसरे वाले में 8, मतलब बराबर स्थिति में गया है। जो दूरी उसकी वो बराबर है। तो हम दूरी को 3 भागों में बांटेंगे क्योंकि उसने 3 भागों में बताया है। इस प्रकार है, ठीक। ये उसका मान लीजिए घर है और यहाँ पर मान लीजिए कि विद्यालय है, ये है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पीड उसकी V1 है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और V2 जो है वो क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और V3 अगर मान लिया जाए तो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी हर स्थिति में है। अब देखिए तीनों स्थितियों में उसने बराबर दूरी तय की, तो दूरी तो उसने बताई नहीं कि कितने, तो हम मान लेते हैं अगर ये x रही होगी तो ये भी x रही होगी, ये भी x रही होगी। अब देखिए हमें 2 चीज़ पता हो गया है। कौन कौन पता हो गया, समय, वो समय नहीं पता है, दूरी और चाल पता हो गई। चाल और दूरी, दूरी और चाल तीनों में पता है, लेकिन आपको समय निकालना है। किसी भी सवाल में आपको समय, दूरी, चाल दी है तो ठीक है, नहीं दी तो आपको मान के निकालना है। ये बात हमेशा याद कर लीजिए, तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चाल दिया है, दूरी हम मान चुके हैं, समय निकाल लेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब x बटे 4, ठीक। यहाँ पर जो समय होगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय कितना हो गया, x बटे 4। दूसरे वाले स्थिति में T2 में कितना हो जाएगा, दूरी x रहेगी, चाल आपकी 6 हो जाएगी, मतलब x बटे 6। तीसरे वाले स्थिति में T3 तो दूरी आपकी x रहेगी और चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 8। ये सबसे पहले आपका मेन जो उद्देश्य जो रहना चाहिए। जैसे वर्क एंड टाइम में हम लोग कार्य क्षमता और समय तीनों की बात करते हैं, तो उसी प्रकार इसमें तीनों आप निकालना सीखिए। जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, नहीं दिया तो आप मान के दूसरे वाले को बदल लेंगे, ठीक। अब क्या पूछता क्या उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल, फिर औसत चाल पूछ लिया है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल पूछा है, औसत चाल तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। देखिए ट्रिक के चक्कर में बहुत कम पड़िए, क्योंकि ट्रिक आपको आइन वक्त पर, मतलब परीक्षा के समय ज़रूर भूलेगी, ऐसे भले याद रहे। ये आप चाहे जितना ट्रिक वाला लड़का हो, भूलना है तो भूलना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद रहती हैं, बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर केसों में लड़का कन्फ्यूज होकर छोड़ देता है, फिर वो नॉर्मल फार्मूले पे आता है। तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आता तो आप लोग ट्रिक अपने आप बना लेंगे। तो कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस x, ठीक। कुल समय कितना हो गया, x बटे 4 प्लस x बटे 6 प्लस x बटे 8। काम ख़त्म, आपका सवाल हो गया। यहीं पर से कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। नीचे इसमें 6, 8, 4 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 6, 4 छंग 24 मतलब 6x, 6 चौको 24 मतलब 4x और 8 त्रिक 24 मतलब 3x। ये हो जाएगा इसको हल करने पर नीचे वाले को। फिर नियम के हिसाब से 24 ऊपर पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 3x गुणे 24 बटे 6, 4 10, 10 3 13 है,
यक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ यक्स से यक्स कैंसिल। ठीक, तो 24 त्रिक कितना हो गया 72/13। किसी में है क्या 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 7 मतलब 85 हो रहा है। 13 पचे 65 और 7 72 मतलब बी नंबर आपको सही हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है बी नंबर सही हो रहा है। तो 13 पचे 65 और 7 और जोड़ दीजिए 72 किलोमीटर पर घंटा। 5 सही 7/13 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपका 6 आंसर नहीं हो सकता कि 6 4 10 और 8 18 में 3 का भाग दे दीजिए 6 आ जाएगा, एकदम नियम गलत रहेगा। इसीलिए ऑप्शन में दिया जाता है कि लड़का अगर गलत करे, सबसे प्रयास ये रहता है एग्जामिनर का कि वो सबसे पहले गलत ऑप्शन दे, लड़के की नज़र वहीं पर जाए गलत वाले ऑप्शन पर। तो शायद अब औसत चाल वाले सवाल आपको आ जाएंगे, उसमें कोई भी कितनी भी दूरी समय दिया हो एक ही है, आपको कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी निकाल लीजिए, कुल समय निकाल लीजिए, भाग दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मोहन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है? मतलब क्या है, आपको घर से विद्यालय जाना है, थोड़ा कम स्पीड रही तो आप 9 मिनट कितना है 6 मिनट देरी से पहुंचते हैं, और जब थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया मतलब 5 की स्पीड से चलने लगे तो 9 मिनट पहले पहुंच गए। तो आपको पता है कि विद्यालय से घर की दूरी क्या है, ये निकालना है। तो सबसे मेन बात ये है, जब आप चाल 4 की जा रहे हैं, आपकी चाल क्या है 4 किलोमीटर है, और फिर जब चाल आपकी 5 किलोमीटर है तो समय का एक अंतराल है। वो समय का अंतराल कितना है, एक बार 6 मिनट देरी मतलब आपको ज़्यादा समय लग रहा है, और एक बार आपको समय कम लग रहा है। तो मतलब समय का अंतर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? समय अंतर यहाँ पर दे रखा है। आपको समय अंतर कितना दिया है, देखिए समय अंतर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 6 और प्लस 9 मिनट में है, तो मिनट में लिख लेंगे मिनट। समय अंतर आपका कितना है 9। ये आप समय अंतर का मतलब ये नहीं कि घटाना होता, समय अंतर का मतलब ये है आपको देखना है कि मतलब देखिए अगर मान लीजिए, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पर समझने वाली बात है, मान लीजिए आपका ये सही समय है, ठीक, अगर आप देरी से जा रहे हैं तो इधर जाएंगे मतलब देरी से यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। अब आप जब जल्दी आ रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ तक आ रहे हैं, तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये क्या सही समय है। अगर आप सही समय से थोड़ा बाद में जाएंगे तो आप ये देरी कहलाएंगे, और यहाँ पर क्या कहलाएंगे पहले कहलाएंगे। तो मतलब पहले और देरी के बीच का जो अंतर है वो आपको देना, मतलब इसको और इसको क्या करना होगा जोड़ना ही होगा। क्या होगा जोड़ना ही है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये वाला कितना है, देरी वाले में कितना है 6 का है, पहले वाले में कितना है 9 का है, तो 9 और 6 ये आपको पूरा पूरा क्या है जोड़ना, ये समय अंतर है। आपको इस तरह आप समझिए। तो अब समय अंतर दिया है तो समय बराबर होता क्या है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता क्या है दूरी बटे चाल। समय बराबर दिया है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपको तो पूछ ही रहा है घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी हम मान लेते हैं कि यक्स है। क्या है यक्स है। घर से विद्यालय की दूरी हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम क्या है यक्स है। कितनी है यक्स। और समय अंतर आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, मतलब जाने का समय माइनस आने का समय। ठीक, इस प्रकार आप लगा लीजिए कितना जाने का समय माइनस आने का समय। तो इसमें देखिए बड़ा कौन होगा, अगर देखिए x बटे 4 होगा मतलब दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल माइनस x बटे कितना है 5 है, 5 की स्पीड, हाँ 5 बराबर समय अंतर कितना होगा 9 6 15 मिनट। 15 मिनट है। अभी ध्यान रखना यूनिट में, ठीक, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और समय आपका मिनट में दे रखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में आया x बटे 4 x बटे 5 कैसे समय अंतर है। ये क्या है समय तो ही लिखा, दूरी बटे चाल क्या समय है, दूरी बटे चाल क्या है समय, दोनों को घटा दिया तो कितना आ गया, कितना आ गया 15 मिनट। हल कर लेंगे यहाँ से तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20,
तो 5x माइनस 4x बराबर 15/60 कर लेंगे। अब आपको कहाँ आ गए, घंटा में आ गए। किस में आ गए, घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी चाल दे रखा था। तो 15 चौके 60, 1/4 हो जाएगा इधर, 1x चाहे x क्यों लिख लीजिए, x/20 बराबर 1/4। तो x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तिरिया गुणा मतलब 20 ऊपर हो जाएगा, तो 20/4, तो 4 पंचे 20। x बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर। कितना आ गया, 5 किलोमीटर। आपकी जो घर से विद्यालय की दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। देखिए नॉर्मल सवाल है, केवल आपको समझना है। मेन सवाल एक लाइन में हो गया, क्या है, समय अंतर आपको निकालना आ रहा है। तो 1 मिनट मतलब एक लाइन में सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 सेकंड लगेंगे, केवल आपको एलसीएम लेके हल करने का समय बस। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अच्छे खासे, चाहे यूपी पुलिस हो और चाहे रेलवे हो, सब में पूछा जाता है। 30 मिनट बहुत बैठ। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। देखिए जितने भी टाइप के सवाल हम बता रहे हैं, आपको हर टाइप के सवाल को समझना होगा कि सवाल किस प्रकार लग रहे हैं। बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कि जिस भी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, आप उसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए, जाकि हम जैसे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए वैकेंसी तो आना है, चुनावी साल है, हमेशा कहते हैं कि वैकेंसी आना, हमारा काम जो है पढ़ना और पढ़ाना, मतलब पढ़ते रहिए आप लोग बस।